मैं +1 +2 और IIT JEE की तैयारी कराता हूँ। यदि आपको मेरे वीडियो लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यदि आप मैथ्स के क्वेश्चन निकाल रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है मैथ्स के क्वेश्चन निकालते हुए, या आप उन क्वेश्चनों को प्रॉपर्ली निकाल नहीं पा रहे, कोई डाउट्स है, तो आप उन क्वेश्चनों की पिक लो और मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। इसी नंबर पर व्हाट्सअप चल रहा है और मैं जल्द से जल्द आप लोगों को उन क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊँगा। हम लोग JEE के सारे क्वेश्चंस करेंगे और NCERT और RD शर्मा सब कुछ कवर कराएंगे। तो आज हमारा +1 का लेक्चर नंबर चल रहा है 14th लीनियर इनइक्वालिटीज़ का। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोगों को सॉल्व करके बताना है इस क्वेश्चन को। तो हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हमने मान लिया कि ये तो गिवन ही है और इक्वेशन नंबर 1। अब स्टेप नंबर 1 क्या करना है, हम चाहते हैं कि यार ये जो मॉड फंक्शन है अगर ये गायब हो जाए तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँगा। तो सबसे पहले मेरा काम है मॉड फंक्शन को सॉल्व करना। अब कैसे करते हैं मॉड फंक्शन को सॉल्व करते कैसे किया जाता है, जो भी मॉड के अंदर जो भी फंक्शन दे रखा है, ये x-1 है, इसे 0 पुट कर दो। इसके अंदर मॉड का अंदर क्या फंक्शन दे रखा है x-2, इसे 0 पुट कर दीजिएगा। तो हमने उन दोनों को 0 पुट किया यानी क्रिटिकल पॉइंट निकाले। हमने इसको 0 पुट करके क्रिटिकल पॉइंट 1 आ गया, इसको 0 पुट करके क्रिटिकल पॉइंट 2 आ गया। तो मेरे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। तो स्टेप नंबर 1 क्या हो गया हमारा, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि हम मॉड फंक्शन कहाँ कहाँ 0 हो जा रहा है उसको, पहला मॉड फंक्शन कहाँ 0 होता है, दूसरा कहाँ 0 होता है, वो सब निकाल लेते हैं, उसको भी क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। अब स्टेप नंबर 2 देखते हैं। स्टेप नंबर 2 वो कहता है ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनको आप रियल लाइन पे प्लॉट कर लीजिएगा। ये मैंने रियल लाइन पे प्लॉट कर दिए ये क्रिटिकल पॉइंट्स, ये -∞ से इन्फिनिटी और क्रिटिकल पॉइंट 1, 2। तो देखो हमारे क्रिटिकल पॉइंट है 2, तो जो पूरी रियल लाइन है वो कितनी जगह ब्रेक होगी, 3 जगह। एक फर्स्ट पार्ट यानी केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। जितने भी क्रिटिकल पॉइंट आते हैं लाइन जो है ना एक ज़्यादा में ब्रेक हो जाती है। 2 क्रिटिकल पॉइंट है तो हमारे 3 जगह ब्रेक होगी लाइन। अगर 3 क्रिटिकल पॉइंट होते तो 4 जगह हो जाती, 4 क्रिटिकल पॉइंट होते तो लाइन 5 जगह ब्रेक हो जाती। अब मैं इसमें थोड़ा सा ध्यान दिलाऊंगा कि अगर किसी पॉइंट के आप पीछे चलोगे तो मॉड फंक्शन हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। अगर पॉइंट के आगे चलोगे तो वो मॉड फंक्शन कितना होता है, पीछे मतलब पॉजिटिव होता है। पीछे की तरफ नेगेटिव होता है और आगे की तरफ पॉजिटिव होता है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि बैक साइड ऑफ ए पॉइंट फंक्शन इज नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव मतलब मॉड फंक्शन की बात कर रहा हूँ, और फॉरवर्ड साइड ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव यानी मॉड फंक्शन की बात कर रहा हूँ। अब दोबारा से देखते हैं, हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ था भाई हम लोगों को ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं अब इसे कैसे सॉल्व किया जाए। हमने दोबारा रियल लाइन बनाई और उस पर क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर लिए। अब क्या कहता है, जब हम यहाँ पे खड़े हैं, अगर आप 1 के पीछे खड़े हो तो देखो आप 1 के भी पीछे खड़े हो और 2 के भी पीछे खड़े हो, और जब पीछे खड़े हो तो इन दोनों फंक्शनों का नेगेटिव लिया जाएगा। पहले फंक्शन का भी नेगेटिव मैंने बाहर लिख दिया और दूसरे फंक्शन का भी नेगेटिव, तो प्लस माइनस इज माइनस, और ये मैंने लिख दिया। यानी -∞ से 1 के बीच में हमारा मॉड फंक्शन हमने गायब कर दिया। दोबारा देख लीजिएगा, जब मैं इस जगह खड़ा हूँ तो मैं 1 के भी पीछे खड़ा हूँ, 1 ये वाला ये है तो ये भी नेगेटिव आएगा। और मैं 2 के भी पीछे खड़ा हूँ, जब मैं 2 के पीछे खड़ा हूँ तो हमारा जो दूसरा फंक्शन दिया हुआ है ये भी नेगेटिव आएगा, वो भी मैंने नेगेटिव लिख दिया ये। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ तो इस पॉइंट पे खड़ा होने का मतलब मेरा बन गया कि मैं 1 के आगे खड़ा हूँ तो 1 वाला पॉजिटिव, ये वाला तो पॉजिटिव ले लिया मैंने एज इट इज, और मैं 2 के पीछे खड़ा हूँ तो 2 के नेगेटिव आ गया। दिस फंक्शन हमारा नेगेटिव आ गया, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया, >= 4। अगली लाइन में सॉल्व करूँगा। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं क्या खड़ा हूँ, 2 से ज़्यादा खड़ा हूँ तो 2 से आगे खड़ा हूँ और 1 से भी आगे खड़ा हूँ, दोनों के आगे खड़ा हूँ तो दोनों का क्या होगा, पॉजिटिव। पहले का भी पॉजिटिव ले लिया यानी प्लस का साइन लगा रखा है, यहाँ कुछ नहीं है, और इसका भी हमने प्लस का ही रखा, दिस। अब हमारे 3 केस बने, कौन कौन से केस बने, अब हम इनको सॉल्व करते हैं। ये हमारा बना केस नंबर 1, केस नंबर 2 इसके बीच में, केस नंबर 3 इसके बीच में। और आगे देखो जब हम इसमें ले रहे हैं कि कंडीशन मतलब केस नंबर 1, तो हमने कहा -∞ से लेकर 1 तक। आपका मन करे तो आप यहाँ इक्वल का साइन लगा दीजिएगा, आपका मन करे यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दीजिएगा, लेकिन दोनों में से लगाना एक ही जगह है, या तो यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ। तो मैंने इक्वल का साइन यहाँ नहीं लगाया। अब फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन हमारा काउंट होगा ऊपर वाला, तो मैंने लिखा माइनस, हाँ जी, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे प्लस के 1, अंदर मल्टीप्लाई किया -x प्लस के 2 > 4। इसको मैंने सॉल्व किया, हाँ जी। देखो जब मैंने -2 से डिवाइड किया तो मेरी जो ग्रेटर देन की इनक्वलिटी थी वो चेंज होगी, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। 2 और 3 को मैंने सॉल्व किया,
इनका कॉमन पोर्शन निकालूंगा जो मेरा सॉल्यूशन आएगा। तो जब मैं 2 और 3 को सॉल्व कर रहा हूँ तो ये कह रहा है कि वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 से छोटी। ये 1 है तो 1 से छोटी, और 1 को काउंट नहीं करना इसलिए होल लगा दिया। इसने कहा -1/2 को काउंट भी करना और उससे छोटा भी लेना है। ये -1/2 है तो मैंने काउंट कर दिया तो बोल्ड कर दिया, और उसको काउंट करना है बोल्ड कर दिया, और उससे छोटा पीछे की तरफ चला गया। तो कॉमन पोर्शन कितना आया, देखो ये कॉमन पोर्शन नहीं है तो कॉमन पोर्शन कहाँ से हुआ, स्टार्ट -∞ और -1/2। तो ये हमारा कॉमन सॉल्यूशन आ गया हमारे पास यहाँ पे -∞, क्योंकि इन्फिनिटी या -∞ पे ओपन ब्रैकेट होता है और -1/2 पे क्लोज ब्रैकेट आया है। अब हम सेकंड कंडीशन देखेंगे, सेकंड कंडीशन क्या बनती है हमारी। देखो जी, हमने यहाँ बताया था जब फंक्शन यहाँ पे होगा, अगर आपका लाइन 1 और 2 के बीच में है, यानी आप यहाँ पे खड़े हो, इस पॉइंट पे यहाँ पे खड़े हो, तो 1 के आगे खड़े हो, यानी 1 वाला पॉजिटिव, मैंने पॉजिटिव लिया, और 2 के पीछे 2 वाला नेगेटिव लिया। अब कंडीशन कितने दे रखी है यहाँ पे, कंडीशन दिया हुआ हम लोगों को कि x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 और लेस देन 2, ठीक है। और 2 पे इक्वल का साइन अगले में मैं ले लूंगा। अगर यहाँ पे 2 का इक्वल का साइन लोगे तो यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं ले सकते। अब कंडीशन क्या दे रखी, इसी को मैंने कॉपी किया यहाँ पे, x-1 बिल्कुल ठीक है, अंदर माइनस की मल्टीप्लाई किया और इनइक्वलिटी लगा दी। जब सॉल्व किया तो 1 मेरे पास आया ग्रेटर दैन इक्वल टू 4। ये रिजल्ट तो बिल्कुल भी ट्रू नहीं होता, ना तो 1 ग्रेटर दैन 4 से और ना ही इक्वल है, तो हमने कहा नॉट ट्रू। इसका मतलब यहाँ पे कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। अब कंडीशन नंबर 3, अब कंडीशन 3 देखा, जब आप 2 और इन्फिनिटी के बीच में यहाँ पे कहीं खड़े हैं, 3 पे या 4 पे, तो आप दोनों के कहाँ खड़े हैं, आगे खड़े हैं, तो दोनों पॉजिटिव ले लिए। तो कंडीशन कितना आया, 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब ये लिखा मैंने x-1 और ये x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारी वैल्यू आई है अब यहाँ पे x ग्रेटर दैन इक्वल टू 7/2। तो एक कंडीशन हमारी बनी 6, इक्वेशन नंबर 6 और एक इक्वेशन नंबर 7, इन दोनों का कॉमन पोर्शन लेंगे। तो अब यहाँ पे हमने एक रियल लाइन बना ली, उसने कहा 2 से बड़ा और 2 भी काउंट करना है, तो ये 2 हो गया, बोर्ड लगा दिया, और उससे बड़ा है तो प्लस इन्फिनिटी की ओर। ये 7/2, 7/2 का मतलब हो गया 3.5, तो 3.5 2 से आगे होगा तो मैंने कह दिया 7/2, और उसको काउंट करना है तो बोल्ड, और उससे बड़ा है तो इन्फिनिटी की तरफ मूव कर दिया। तो इनका कॉमन पोर्शन कितना हो गया, 7/2 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये इनका कॉमन पोर्शन आ गया 7/2 से लेकर इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट है, 7/2 पे क्लोज ब्रैकेट है। अब जो मेरा यहाँ से सोल्यूशन निकल आता इस केस नंबर 1 से, केस नंबर 2 से तो कोई सोल्यूशन नहीं है, और केस नंबर 3 से सोल्यूशन है, इनका यूनियन लेंगे, यही मेरा स्टेप नंबर 3 कहलाएगा। तो स्टेप नंबर 3 क्या है, स्टेप नंबर 3 में हम लोगों को यूनियन लेना है ऑल सॉल्यूशंस का, जितने भी मेरे केस थे उन सब का, बिकॉज सेकंड वाले से तो कोई सॉल्यूशन नहीं आया, तो इक्वेशन 4 और इक्वेशन नंबर 8 का मुझे सॉल्यूशन लेना है। तो मैंने लिख दिया दिस यूनियन, और जो केस नंबर 3 से आया था वो मेरा सॉल्यूशन बन गया। थैंक यू जी। और हम लोगों ने जेईई के काफ़ी क्वेश्चन किए हैं, और कल से हम लोग एनसीईआरटी की जो लीनियर इनइक्वालिटी की सेकंड एक्सरसाइज है हम उसको सॉल्व शुरू करेंगे। थैंक यू।